हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिकथन असर्सन दिया है कि गर्म करने पर ठोस प्राय द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं तथा इन द्रवों को आगे और गर्म करने पर गैसीय प्रावस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। कारण रीजन घटक कणों की व्यवस्था ठोस द्रव एवं गैसीय अवस्थाओं में भिन्न होती है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, ठोस द्रव गैस सभी अणुओं के मध्य दूरी का ही परिणाम है, यानी आकर्षण बल बढ़ने पर गैस अणु जो है वो नजदीक आएंगे तो गैस अणु बदलेंगे द्रव में और द्रव फिर बदलेगा और आकर्षण बल बढ़ा तो सॉलिड में यानी कि ठोस में। यानी आकर्षण बल बनने पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होती है। देखिए ये ठोस होता है। ठोस का मतलब है कि अवयवी कण अंतराणविक आकर्षण बलों के कारण बहुत नजदीक होते हैं, यानी अंतराणुक आकर्षण आकर्षण बल उच्च होते हैं। अगर ठोस को गर्म किया जाए, हीट दी जाए, तो गर्म करने पर सिस्टम को ऊर्जा मिलेगी और जिस वजह से अणु क्या होंगे, दूर दूर हो जाएंगे और ये बदल गया द्रव में। यानी इस स्थिति में क्या होगा, अंतराणुक आकर्षण बल कम होंगे। अंतराणुक आकर्षण बल कम होगा, अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम हो जाएगा तो अणु दूर दूर हो गए। और ज्यादा हीट दी जाएगी तो जो द्रव है वो बदल जाएगा गैस में और इस स्थिति में अणु बहुत दूर दूर हो जाते हैं। यानी अंतराणुक आकर्षण बल दुर्बल हो जाते हैं। दुर्बल तो पदार्थ की अवस्था है, जो खेल है वो अंतराणुक आकर्षण बलों का है। तो देखिए कथन था कि गर्म करने पर ठोस प्राय द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं, सही है, तथा इन द्रवों को और आगे गर्म करने पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं क्योंकि अणुओं के मध्य बल कमजोर हो जाते हैं। सत्य कथन है। रीजन दिया है घटक कणों की व्यवस्था ठोस द्रव एवं गैसीय अवस्थाओं में भिन्न होती है। बिल्कुल, घटक कण दूर दूर होते हैं, गैस है तो द्रव होते हैं थोड़े नजदीक होते हैं और ठोस में सटे हुए होते हैं। तो ये भी सत्य है। लेकिन अवस्था परिवर्तन क्यों होता है, ये अंतराणुक बलों के कमजोर होने के कारण हुआ, तो ये सही व्याख्या नहीं करता। तो देखिए ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ये गलत हो जाता है। ए आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो ब हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर विकल्प ब। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।